दोस्तों नमस्कार, मैं श्याम सुंदर। बाल विवाह उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज। बाल विवाह की बात किया जाए तो बाल विवाह को किस प्रकार से रोका गया और मध्य प्रदेश के इंदौर से आ रहे बाराती को बैरंग वापस खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। आइए चलिए बात करते हैं। ये मामला पूरा उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज के कोठीभार थाना चिउटहा चौकी के अंतर्गत की बात है। दो लड़कियों का शादी कराने की बात होती है। बात किया जाए इस प्रकार से, जो दो बच्चियां थीं, उन बच्चियों का शादी मध्य प्रदेश इंदौर में कराया जाना था और बाराती मध्य प्रदेश से चल करके अपने उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद में आ रहे थे, लेकिन वो भटहर तक ही पहुंचे हुए थे। पता चला कि इसकी शिकायत करने के बाद दोनों बच्चियों को पुलिस कस्टडी में पकड़ लिया गया, लेकिन गांव पे जैसे ही उनको पुलिस कस्टडी में लिया गया, कुछ लोगों से नोक-झोंक हुई, जिस समय एक बच्ची वहां से फरार हो गई। बात किया जाए दोनों बच्चियों की उम्र की, तो एक बच्ची का 13 वर्ष और एक का 14 वर्ष बताया जा रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं, 13 वर्ष और 14 वर्ष के बच्चियों की शादी कराना, वो भी अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेश में, इसे क्या कहा जा सकता है? ये सोचने की बात है और विचार करने की बात है कि किस प्रकार से नाबालिग बच्चों की जो शादी कराई जा रही थी, इसमें कहीं ना कहीं कुछ लोग दोषी भी हैं। कारण क्या कि इस तरह से अन्य प्रदेशों में और भी ऐसे देखा जाए तो होता होगा शादियां, लेकिन जब कोई विरोध करता है तो कहीं ना कहीं उस चीज पे प्रशासन अपनी एक्शन लेता है, लेकिन यहाँ जो एक्शन हुआ वो कुछ अलग ही तरीके से हुआ। बच्ची और परिजन को लेकर के चौकी ले जाया गया। चौकी ले जाने के बाद कस्टडी में रखा गया, इसलिए कि कस्टडी में रखने के बाद जैसे ही ये बात बारातियों को पता चली कि हम नाबालिग बच्ची को से शादी कराने जा रहे हैं और बारात लेकर के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पे हमारे ऊपर भी बुरा प्रभाव होगा और कहीं ना कहीं हमें जेल जाना पड़ जाए। गोरखपुर से आगे ही बढ़े थे, भटहर तक बताया जा रहा है कि भटहर तक आए थे और भटहर से ही वो वापस लौट गए। दो बच्चियों की शादी होनी थी, लेकिन दोनों बच्चियों का शादी नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि वो नाबालिग थी। नाबालिग बच्चियों का शादी इस प्रकार से क्या हो सकता है? ये सवाल खड़ा होता है कि इस प्रकार से जो छोटी छोटी बच्चियों का शादी होता है और बाहर से लोग आते हैं शादी करते हैं, जब इसका विरोध होता है तो सभी लोग जान जाते हैं, विरोध नहीं होता है तो कोई नहीं जानता है। इस प्रकार से देखा जाए तो बाल विवाह जिस महिला ने रुकवाया, उसको हमारे तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इस प्रकार से वो लगी रहें और बाल विवाह यानी छोटी छोटी बच्चियों का इस प्रकार से छोटी उम्र में विवाह न हो, ताकि आप लोग भी जानते हैं कि विवाह के बाद कितनी परेशानियां होती हैं, समस्या होता है। जब वो पढ़ने की उम्र में किसी की शादी कर दी जाए तो काफी दिक्कतें होती हैं। चिउटहा चौकी पे बच्चियों के साथ परिजन को और पुलिस कस्टडी में रखते हुए एक साथ घर ले जाया गया। घर ले जाने के बाद पुलिस की सुरक्षा यानी देख रेख वहां लगा दिया गया, ताकि सारी बातें सबको पता चल चुकी है, लेकिन इस बीच कोई अगला कदम अपना न उठावे, इसलिए वहां सुरक्षा तैनात कर दिया गया है कि कोई भी बात विवाद या फिर किसी भी प्रकार का ऐसा बात न हो। बात किया जाए बारातियों की, जो बारात लेकर के आ रहे थे मध्य प्रदेश इंदौर से, उनको भी सोचना चाहिए था, पहले जानकारी ले लेनी चाहिए थी कि उम्र कितना है बच्चियों का जिनसे हम शादी करने जा रहे हैं, और शादी करने के बाद क्या वो बच्ची घर संभाल पाएगी? अभी किताब और कापी कलम संभालने वाली बच्ची क्या वो घर का काम काज परिवार के बीच में रह पाएगी? उन्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं था, बस उन्हें ये था कि शादी किसी प्रकार से हो जाए। और ये भी हो सकता है कि फोटोज देखने के बाद शादी तय हो गई हो, उम्र न देखा गया हो।
जबकि पूरे हिंदुस्तान में इस प्रकार से यदि ऐसा होता है तो आप लोग क्या सोचते हैं बाल विवाह के बारे में। लेकिन जिस महिला ने इतना हिम्मत की और हिम्मत करने के बाद बाल विवाह को रुकवाया और बाराती भी वापस चले गए। क्या सोचते हैं ऐसे इस महिला के बारे में जिन्होंने काफी सारा मेहनत किया। और ये महाराजगंज पुलिस के बारे में आप लोग जरूर बताइएगा। एक छोटा सा प्रयास था, बाल विवाह बाल विवाह रुकवाने वाली महिला और बाकी बाराती भी वापस चले गए। पुलिस का जो रोल किस प्रकार से सारी प्रक्रिया आप लोग जरूर बताइए। इस प्रकार से हो रहे बाल विवाह को रुकवाने के लिए पुलिस को अभी भी काफी सख्त होना पड़ेगा, क्योंकि अभी अन्य जगहों पर भी कहीं कहीं बाल विवाह हो रहे होंगे। तो बाकी आप लोग क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जय हिंद।